हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नैतिक और हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 6 की इंग्लिश की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पूरी और हमने इसका यूनिट 1 का पहला चैप्टर पढ़ लिया था। अब हमें दूसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है द रैबिट एंड द फॉक्स। ये एक पोअम है, तो चलिए इसको पढ़ने स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले एक क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन जो सबके माइंड में आ रहा है कि भाई साहब हमने फॉक्स का नाम सुना था, अभी रैबिट कौन सी वाला है? तो दोस्तों ये रैबिट एक बर्ड होता है। अब कई लोग कहेंगे कौवा ही होता है, नहीं, रैबिट एक बड़ा सा पक्षी रहता है कौवे से और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी रहती है उसकी कौवे से। तो अगर आपको ऐसा कोई पक्षी दिखे जिसकी हाइट कौवे से बहुत ज़्यादा बड़ी है तो समझ लीजिएगा वो रैबिट है। जैसे कि आपको पीछे स्कीम दिख रहा है, ये है रैबिट। तो चलिए इस पोएम को पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बुक में भी जैसे कि आपको दिख रहा है पीछे स्क्रीन में कुछ एक्टिविटीज दी गई है। फर्स्ट, वी नो दैट फ्रॉक्स क्रो, डिड यू नो दैट रैबिट्स आल्सो क्रो? जैसे कि हम सभी जानते हैं जो मेंढक रहते हैं उनकी आवाज कर्कश रहती है। क्या आप लोग भी जानते हैं कि जो रैबिट होते हैं उनकी आवाज भी कर्कश होती है? इसके दो आंसर हो सकते हैं, यस या नो। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, पर मेरे हिसाब से तो यस। ठीक। सेकंड, व्हिच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज? सर्कल द करेक्ट आंसर। मतलब कौन सा जानवर निम्नलिखित में से है जिसको सभी कहानियों में सबसे ज्यादा चालाक चतुर बताया जाता है ना? तो ऑप्शन देखते से ही आप समझ गए होंगे कि बी वाला है, क्योंकि कौन नहीं जानता कि फॉक्स सबसे चतुर बताई जाती है कहानी में, कौन नहीं जानेगा। ठीक है, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मिस्टर रैबिट was perched upon a limb and Rhinold the fox looked up at him। मतलब जो मिस्टर रैबिट थे वो एक पेड़ की डाली पे बैठे हुए होते हैं और जो एक फॉक्स होती है जिसका नाम रेनॉल्ड होता है वो उनको देख रही होती है। देखिए पास मतलब होता है टू सिट ऑन समथिंग, मतलब किसी भी चीज पे बैठना। और लिम्ब मतलब क्या होता है? एन ऑर्गन ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज का एक ऑर्गन है ना। जैसे यहाँ पे पेड़ की डाल पेड़ का एक ऑर्गन है ना, इसलिए यहाँ पे लिम्ब पेड़ की डाली को कहा गया है ना। For the raven held in his great big beak a morsel that fox would go far to see। मतलब जो मिस्टर रैबिट थे वो अपनी बड़ी सी चोंच में, जो उनकी बड़ी सी चोंच होती है ना रैबिट्स की, उसमें एक खाने का दिवाला पकड़े हुए थे जिसकी तलाश नौकरी कर रही थी और इसकी तलाश करते करते भटक चुकी थी, उसको ये हिस्सा नहीं मिल रहा था, है ना। देखिए इसमें सी मतलब क्या होता है? देखिए सी मतलब होता है टू लुक फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज की खोज करना है ना। Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are a handsome bird। मतलब जो लोमड़ी है वो प्रशंसा करते हुए बोली सर रैबिट की, मिस्टर रैबिट की कि अरे बाप रे मिस्टर रैबिट आप तो एक हैंडसम बर्ड है ना। Such feathers, if you would only sing, the birds of the woods would call you king। मतलब अगर आप गाही होगी तो इस जंगल की ना सारे जानवर जो है ना, पशु पक्षी जानवर जो भी है आपको राजा कहने लगेंगे, है ना। देखिए वुड्स मतलब होता है a forest with only one kind of tree, मतलब एक ही काइंड के पेड़ जिस फॉरेस्ट में होते हैं उसको, जैसे फॉरेस्ट होते हैं उनमें एक ही पेड़ होते हैं कि काइंड, तो उन्हें वुड्स कहा जाता है, छोटे फॉरेस्ट को। ठीक। The raven who did not see that joke forgot that his voice was just a crow। मतलब रैबिट जिसने इस मजाक को नहीं समझा वो भूल गया कि उसकी आवाज तो कर्कश है ना। He opened his beak in his foolish pride and down fell the morsel the fox had eyed। मतलब उसने अपनी चोंच खोल ली, लोमड़ी की बातों में आकर उसको बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, है ना। और जो मोरसल जिसपे लोमड़ी गई थी, जिस
खाने के वाले पे लोमड़ी गिरा देती, वो नीचे गिर गया, है ना। हा हा हा, laughed the fox. And now you know, ignore sweet words that make you grow. जो लोमड़ी थी वो हंसती है, हा हा हा, अब तुम जान गए होगे कि उन स्वीट वर्ड्स को इग्नोर करो जिससे तुम्हें बहुत घमंड होता है, बहुत खुशी मिलती है ना। Pride, my friend, is rare and wise. I am sure this teaching is quite a surprise. दोस्त, घमंड एक ऐसी चीज है जो मूर्ख लोग करते हैं। मुझे भरोसा है कि ये टीचिंग एक सरप्राइज रही होगी आपके लिए। कैसे सरप्राइज, आपने पहले सोचा नहीं होगा, कहानी में आगे जाके ये भी हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों, हमें किसी की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं दुर्योधन को। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो जो सकड़ी मामा थे उसके, उन्होंने उसको बहुत सारे रणनीतियों से मीठे शब्द बोल बोल के उसको बर्बाद कर दिया। ऐसे ही हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई मीठे शब्द बोलो उसकी बातों में ना आइए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए अगली क्लास में, और हमारी वीडियो को करिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।